नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की उस बुनियाद की जो ये तय करती है कि भारत आखिर है क्या और इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान के पार्ट 1 की। इसमें सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं, लेकिन यही 4 आर्टिकल्स हमारे देश की एकता और अखंडता की गारंटी देते हैं। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि तेलंगाना या उत्तराखंड जैसे नए राज्य आखिर बन कैसे जाते हैं? या किसी राज्य की बाउंड्री को छोटा या बड़ा कैसे किया जा सकता है? क्या सरकार जब चाहे किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है? ये सवाल सुनने में जितने बड़े लगते हैं ना, इनका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और इन सभी सवालों का जवाब छिपा है संविधान के पहले 4 आर्टिकल्स में। और देखिए, इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक शब्द NAMES। जी हाँ, ये एक शब्द ही इन चारों आर्टिकल्स को समझने की चाबी है। तो आइए इस चाबी से पहला ताला खोलते हैं। पहला अक्षर है N, जो हमें सीधे ले जाता है आर्टिकल 1 पर, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 हमारे देश को 2 ऑफिशियल नाम देता है, इंडिया और भारत। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर डिफाइन करता है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। पहली बात, भारत के राज्य किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यही वो चीज है जो भारत की एकता को अनब्रेकेबल बनाती है। नैम्स में अगला अक्षर है A, यानी एडमिशन या प्रवेश। ये हमें आर्टिकल 2 पर लाता है, जो नए राज्यों को शामिल करने की पावर देता है। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 2 सिर्फ उन इलाकों की बात करता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, यानी इसका कीवर्ड है बाहर से। तो ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कानून बनाकर भारत में नए राज्यों को शामिल करे या उनकी स्थापना करे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम, जिसे इसी आर्टिकल के तहत भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया था। चलिए अब अगले अक्षर पर चलते हैं, M, जिसका मतलब है मॉडिफिकेशन या संशोधन। ये हमें ले जाता है आर्टिकल 3 पर, जो देश के अंदर राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा है। अगर आर्टिकल 2 का कीवर्ड बाहर से था, तो आर्टिकल 3 का कीवर्ड ठीक उसका उल्टा है, अंदर से। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को भारत के पॉलिटिकल मैप को देश के भीतर ही बदलने की जबरदस्त पावर देता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। आर्टिकल 2 भारत में बाहरी इलाकों को जोड़ता है, जबकि आर्टिकल 3 देश के अंदर ही राज्यों की सीमाओं को फिर से बनाता है। इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट की पावर्स बहुत ज्यादा हैं। संसद किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी बाउंड्रीज में बदलाव कर सकती है, या यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। याद कीजिए, साल 2000 में बने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी आर्टिकल की पावर का नतीजा हैं। और अब हम आते हैं नेम्स के आखिरी हिस्से पर, ES, जिसका मतलब है एग्जेम्पशन या शील्ड, यानी छूट या एक तरह का कानूनी कवच। ये हमें आर्टिकल 4 पर लाता है। ये आर्टिकल आप कह सकते हैं एक तरह का प्रोसीजरल शील्ड है। ये साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत राज्यों को जोड़ने या उनकी सीमाओं को बदलने के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इन बदलावों के लिए संसद को किसी मुश्किल स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये सारे काम एक सिंपल मेजॉरिटी से ही किए जा सकते हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज और फ्लेक्सिबल बना देता है। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। N से नेम, आर्टिकल 1, A से एडमिशन, आर्टिकल 2, M से मॉडिफिकेशन, आर्टिकल 3 और E/S से एग्जेम्पशन या शील्ड, आर्टिकल 4। देखा, बस एक शब्द NAMES और संविधान का पूरा पहला भाग अब बिल्कुल क्लियर है। तो जब हम इन चारों आर्टिकल्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं, तो एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर उभर कर सामने आती है, जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का असली कैरेक्टर दिखाती है। और वो तस्वीर इस मशहूर कहावत में छिपी है, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं को, उनके नामों को बदल सकती है, लेकिन कोई भी राज्य खुद संघ से अलग नहीं हो सकता। संघ अविनाशी है, अटूट है। तो ये हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है
एक ऐसा देश जो अटूट है, लेकिन जिसके अंदर के राज्य बदले जा सकते हैं। इस सिद्धांत का आज के भारत की डाइवर्सिटी, उसकी पहचान और भविष्य के लिए क्या मतलब है, इस पर जरूर सोचिएगा।